अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट तहा मलिक और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी 365 का यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, डीएचए सिटी कराची एक ऐसी जगह बन चुकी है जहां पर मुतमईन तौर पर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। उसकी मार्केट अपडेट क्या है ये जानेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर सर अबुल हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, डीएचए सिटी कराची की अभी जनरल मार्केट किस तरीके से जा रही है, आप उसके हवाले से बताएंगे। देखिए, ओवरऑल जो मुल्क के हालात हैं, पिछली हम कई वीडियोस के अंदर ये डिस्कस कर चुके हैं कि जिस किस्म के मुल्क के हालात हैं इस वक्त ओवरऑल मार्केट स्लो है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जेन्युइन बाइंग हो रही है। जेन्युइन बाइंग के लिए अच्छा टाइम है। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग कर रहे हैं वो इस वक्त फ़ायदे में रहेंगे आने वाले टाइम में, और ये अभी इस वक्त टाइम भी लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए ही है। अच्छा सर, इस बाइंग के टाइम में सबसे ज़्यादा फेवरेट और डिमांडिंग सेक्टर डीएचए सिटी कराची का कौन सा है? देखिए, सेक्टर्स तो बहुत सारे हैं। देखिए, बेसिक फैक्टर्स जो हैं वो तो अपनी जगह पर रहते हैं। जैसे कि सेक्टर 2 है, वो हमेशा से फेवरेट रहा है। जब से फार्म हाउसेस बने हैं इस तरफ से, इंटरचेंज जब से बना है, तो सेक्टर 2, सेक्टर 5, सेक्टर 7, ये जितने भी सेक्टर्स हैं जिनके ऑफिशियल मैप्स भी आ चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं वो ये चाहते हैं कि वो इस तरह की लोकेशन पे प्लॉट लें जो कि आइडेंटिफाइड हो। जैसे कि जो ऑफिशियल मैप्स वाले सेक्टर्स हैं वहाँ पर वो परचेजिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि हमेशा से आइडियल रहे हैं। जो भी ऑफिशियल मैप्स वाले सेक्टर हैं, जैसे सेक्टर 14 हो गया, सेक्टर 13 हो गया। जो अनऑफिशियल मैप्स वाले सेक्टर्स हैं उनमें ज़रा रुझान ओवरऑल कम अब इस वक्त देखने को मिल रहा है, क्योंकि जेन्युइन बायर जो है वो ज़्यादातर ऑफिशियल लोकेशन वाले सेक्टर्स में ही बाइंग कर रहा होता है। अच्छा सर, यहाँ पर एक बात और जानना चाहूँगा कि इस साल के आखिर में शौकत खानम की अपडेट्स आ रही थी कुछ, उसकी अपडेट्स क्या हैं? देखिए, शौकत खानम के हवाले से एक चीज़ जो टाइम आ रहा है उनकी तरफ से वो ये आ रहा है कि जून में, नेक्स्ट ईयर जून में वो ये कह रहे हैं कि हम शौकत खानम को ऑपरेशनल हो जाएगा। तो जैसे ही शौकत खानम ऑपरेशन होता है तो उससे डीएचए सिटी के अंदर एक अच्छी एक्टिविटी इंशाल्लाह जनरेट होगी, क्योंकि जाहिर है इतना बड़ा हॉस्पिटल है, उसके बाद उसके जो स्टाफ होगा उनकी एक रेजिडेंस की नीड होगी, और इस तरह से और कमर्शियल नीड्स होंगी। जो लोग आएंगे वहाँ पर जाहिर सी बात है उनको कोई रेस्टोरेंट चाहिए, कोई शॉप्स वगैरह चाहिए। तो इस तरह की जितनी एक्टिविटी है सारी, और रेजिडेंस जो लोग आएंगे वहाँ पर उनके लिए रिक्वायर्ड होगी, तो वो सारी चीज़ें जो है वो शौकत खानम की वजह से इंशाल्लाह एक्टिविटी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। अच्छा सर, इस साल के शुरू में जब साल शुरू हुआ था तो डीएचए की जाने से कुछ ऐसी डील्स थी जिसमें टाउन हाउसेस की थी, फिर विलास की थी। ऐसा लग रहा था कि ये साल काफ़ी ज़्यादा फेवरेट साल जाने वाला है डीएचए सिटी की मार्केट के हवाले से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब साल के आखिर पर हम पहुंच चुके हैं, तो इसकी क्या वजूहत थी? देखिए, असल में हुआ ये कि मार्केट, अगर आप जो लोग मार्केट को फॉलो करते हैं वो ये बखूबी इस चीज़ को जानते हैं कि जून से पहले जो मार्केट थी, जब ये गवर्नमेंट जो रिजीम चेंज हुआ रमज़ान से पहले, जिस किस्म की मार्केट थी ओवरऑल बहुत अच्छी। सिर्फ डीएचए सिटी ही नहीं, कराची के अंदर जितनी दीगर हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं और रियल एस्टेट के जितने बिजनेसेस हैं, कंस्ट्रक्शन के बिजनेसेस, इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में सब फ्लरिश कर रहे थे, सब ग्रो कर रहे थे। ओवरऑल एक महंगाई का था रुझान, लोग तंग थे महंगाई से, लेकिन उस वक्त ये था कि मार्केट्स चल रही थी, ओवरऑल बिजनेसेस चल रहे थे। तो लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि सडनली जो रमज़ान के अंदर जो हमने देखा एक रिजीम चेंज आया, और रिजीम चेंज के बाद जो अनसर्टेनिटी आई, उस अनसर्टेनिटी की वजह से लोगों को ऊपर जो ट्रस्ट लेवल था वो इतना ज़्यादा नहीं रहा इस गवर्नमेंट के ऊपर। यही वजह है कि उसके बाद फिर हमने देखा कि जून के अंदर जिस किस्म के इन्होंने टैक्सेस नए इम्पोज किए, और उसी की वजह से मार्केट जो है वो और ज़्यादा डिप्रेस हो गई। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीएचए सिटी के साथ ऐसा हुआ है, ओवरऑल सारी मार्केट्स के अंदर इस किस्म की सिचुएशन है। और बिल्कुल जून से पहले तक और रमज़ान से पहले तक मार्केट बहुत अच्छी चल रही थी। ओवरऑल प्राइसेस के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आ चुका था डीएचए सिटी के अंदर प्लॉट्स में। लेकिन उसके बाद जब ये इस किस्म की अनसर्टेनिटी आई, ओवरऑल पूरे मुल्क में आई, तो उसकी वजह से फिर मार्केट जो है वो रुक गई। अच्छा सर, अगर जब डेवलपमेंट की बात करी जाए डीएचए सिटी कराची के, तो जो डेवलपमेंट का फैक्टर है उस पर हमेशा सवालात उठते रहे हैं और अभी भी उठ रहे हैं। तो आप बजरिया जो आप ख़ुद वहाँ पे भी काम करते हैं, तो डीएचए सिटी की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो कैसी जा रही है सब तमाम सेक्टर्स? देखें, डीएचए सिटी 2009 में लॉन्च हुआ था। डेवलपमेंट के हवाले से मैं हमेशा से ये बात कहता आया हूँ कि इनकी डेवलपमेंट स्लो है, और काम जो है वो एक इनका अपना मिजाज है डीएचए का, उसी के हिसाब से चल रहा होता है। कोई बहुत ज़्यादा तेज़ काम नहीं हो रहा होता यहाँ पे। तो ये चीज़ अब ऐसी नहीं है कि जो कोई नहीं है बहुत ज़्यादा। हाँ, अब ये है कि
जो इस वक्त की मैनेजमेंट है वो फिर भी कुछ थोड़ी बहुत एक्टिविटी कर रही है, जैसे कि पिछले दिनों जो सेक्टर्स की डेवलपमेंट का इन्होंने काम शुरू किया, जिसमें सेक्टर 6, 13 और सेक्टर 4 था। ये 6 और 13 के अंदर कुछ सब सेक्टर्स तो इन्होंने डेवलप कर दिए थे, कुछ जो रह गए थे उनका किया था, और 4 के अंदर तो अभी काम अभी शुरू हुआ है। तो इस तरह से नई डेवलपमेंट शुरू हुई हैं, उन पे काम चल रहा है। ग्रेजुअली इंशाल्लाह ये इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी मेन चीज़ रही है कस्टमर्स की, वो जो DHA है उसके ऊपर भरोसा रहा है। डेवलपमेंट जितने लोग DHA के अंदर रहते भी हैं उनको पता है कि एक सर्टेन लिमिट्स हैं, उसी के अंदर रहते हुए वही पेस से होती है। फेज़ 8 में यहाँ पर लोगों के प्लॉट्स हैं, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई है पिछले 30 साल से, 40 साल से, उनको पता है कि किस तरीके से ये यहाँ पर डेवलपमेंट का काम चलता है और किस तरह से होता है। लेकिन फिर भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और लोग फ़ायदे में आज, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ ये होती है जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ है वो इतनी ज़्यादा है और लोगों का ट्रस्ट लेवल इतना ज़्यादा है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इसकी वजह से ओवरऑल मार्केट स्लो हो जाती है। लॉन्ग रन में ये इसका इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा सर, आपने भी डेवलपमेंट की बात करी। इसी डेवलपमेंट को मैं जोड़ूंगा एक चीज़ से कि जो टाउन हाउसेस का मंसूबा है ये बड़ा ही बेहतर है मुस्तकबिल के लिए भी, और अभी भी ओवरऑल DHA सिटी पे इसका इम्पैक्ट है। लेकिन लोग सवाल ये करते हैं कि वहाँ टाउन हाउसेस लेगा कौन, जाएगा कौन, रहेगा कौन, क्योंकि डेवलपमेंट है नहीं। लोग कहते हैं जंगल है, दूसरी चीज़ें। तो ये इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। जो लोग भी हमारे पास आते हैं टाउन हाउसेस के लिए, जो कि सेक्टर 14 में हम बना रहे हैं, तो उसमें लोग यही सवाल पूछते हैं कि जी वहाँ पर कौन रहेगा, अभी इस तरह का माहौल है, वहाँ पे अभी फ़िलहाल एक्टिविटी नहीं है। देखें, इस तरह इस सवाल के मेरे पास जो जवाब है वो ये है कि देखें, अगर तो इस वक्त यहाँ पर एक्टिविटी होती तो फिर यहाँ पर इस वक्त ये प्राइस नहीं होती। जिस प्राइस में इस वक्त आपको मिल रहा है घर, जो हम तैयार घर बना के दे रहे हैं, वो प्राइस फिर आने वाले टाइम में जब एक्टिविटी क्रिएट हो जाएगी, शौकत खानम हॉस्पिटल ऑपरेशनल हो जाएगा, मलिर एक्सप्रेस वे बन जाएगा, तो फिर ये एक्टिविटी नहीं रहेगी। जो लोग पुरानी इन्वेस्टमेंट्स करते आ रहे हैं, जो लोग रियल स्टेट को समझते हैं, वो ये बखूबी जानते हैं कि राइट टाइम वही होता है इन्वेस्टमेंट करने का जिस वक्त वहाँ पर अपॉर्चुनिटी हो, जब जो एरिया है वो अंडर डेवलपमेंट हो। तो अगर तो एरिया जो है वो डेवलप हो जाए और वहाँ पर एक्टिविटी क्रिएट हो जाए, तो जाहिर सी बात है फिर एक सिग्निफिकेंट चेंज आ जाता है प्राइस के अंदर। तो यही वजह है कि जो इस वक्त जो प्राइस है उसका एडवांटेज उठाते हुए अगर आप 2-3 साल को, 1.5 साल 2 साल को आप टारगेट करते हुए इन्वेस्टमेंट करते हैं टाउन हाउसेस के अंदर भी, तो आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे आप। अच्छा सर, टाउन हाउसेस की वजह से सेक्टर 14 के हवाले से तो हम बात करते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन, लेकिन सेक्टर 14 को हटा करके कोई और ऐसा सेक्टर जो आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल हो? देखिए, ऑब्वियसली सेक्टर 3 था जिसके अंदर इससे पहले जो लिवेबल है, इस वक्त लोग सेक्टर 3 में रह रहे हैं। हमने इससे पहले जो बिल्डिंग बनाई है वहाँ पे ECDC के रेजिडेंशिया वो आबाद है, वहाँ पर उसमें लोग रह रहे हैं। इसके अलावा अगर अभी इस वक्त आप देखें कि आने वाले टाइम में कि और कौन सा ऐसा सेक्टर है जहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, तो वो सेक्टर 2 है। उसकी वजह ये है कि सेक्टर 2 हमेशा से ही फेवरेट रहा है और वो उसकी जो सेंट्रल लोकेशन है, जो बिल्कुल सेंटर में वो आता है, एक तरफ सेक्टर 3 एक तरफ सेक्टर 1, इंटरचेंज वहीं से आ रहा है। फिर जो नया लिंक रोड बन रहा है सेक्टर 4 और 7 के दरमियान से जो आएगा, वो भी सेक्टर 2 के करीब से उसका रास्ता खुलता है। तो हर तरफ से सेक्टर 2 को जो एक्सेस है वो बहुत अच्छा है। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले टाइम में जैसी ये एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा बनती है, मलिर एक्सप्रेस वे और कंप्लीशन के करीब आता है, तो सेक्टर 2 बहुत तेज़ी से आबाद होगा। अच्छा सर, लास्ट बट नॉट लीस्ट DHA वैली, उसके हवाले से बहुत सारे सवालात थे। लोकेशन कब तो बता दिया कि यहाँ पर ही होगी, लेकिन अभी तक कुछ मुतासिर हमें ख़बर नहीं मिली। उसके हवाले से कोई अपडेट? देखिए, एग्जैक्ट लोकेशन तो ऑफिशियली DHA ही बताएगा कि कहाँ पर है। हाँ, एक चीज़ DHA ने क्लियर कर दी है कि ये साउथ में ही होगा, नॉर्थ में नहीं होगा। प्रॉबेबली जो अभी एग्जिस्टिंग सेक्टर्स हैं, इन्हीं की कुछ एक्सटेंशंस बन रही हैं, उन्हीं के अंदर होगा। इसी तरह की खबरें आ रही हैं मार्केट से। बाकी ये है कि आप किसी भी रूमर पे बिलीव ना करें। जो एग्जैक्ट DHA बताता है, टाइम टू टाइम DHA इसके अंदर अपडेट्स दे रहा होता है उनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, उसी को फॉलो करें। हाँ, ये है एक चीज़ जो सुनने में आ रही है कि आने वाले टाइम में ये जो प्लॉट्स हैं इनका फ्यूचर ब्राइट है। जो लोग अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर इस वक्त आप देखें 125 गज़ का प्लॉट जो है वो 29 से 30 लाख की रेंज में आ गया है। तो ये अगर आप देखें 29 से 30 लाख की रेंज में कराची में कोई भी अच्छी सोसाइटी नहीं है जहाँ पर आपको प्लॉट मिल जाए। तो ये है कि ये राइट टाइम है यहाँ पे इस वक्त इन्वेस्टमेंट का।
आप इन्वेस्टमेंट करें। इसी तरह से जो 200 गज का प्लॉट का रेट है वो तकरीबन 50 से 52 लाख के अराउंड इस वक्त चल रहा है, और सुनने में यही आ रहा है कि इनकी लोकेशन अच्छी होगी। तो जब ये आगे चलते हैं तो इसकी जब लोकेशन वगैरह क्लियर हो जाती है, DHA इनको वैलिड कर देगा, तो फिर ये चार्म नहीं होगा इनके अंदर। तो जो लोग अभी परचेज़ करते हैं तो डेफिनेटली उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं इनके अंदर। अच्छा सर, एक सवाल आखिर में और पूछना चाहूँगा कि एक प्राइवेट बिल्डर जो बड़ा ही मशहूर प्रोजेक्ट पाकिस्तान का लेकर के आए हैं DHA सिटी कराची में, ARY लगूना। जी। ARY लगूना के उनकी मैनेजमेंट की जानिब से तो अभी एक वीडियो भी लॉन्च की गई कि कंस्ट्रक्शन दोबारा जो है वो जारी हो गई है, तो उसकी साइट के हवाले से ओवरव्यू कुछ आप बताना चाहेंगे? देखिए, मैं तकरीबन 1 से 1.5 महीना हो गया उनकी साइट पे मैंने जो लास्ट विज़िट किया था, तो उस वक्त तक तो काम इनका रुका हुआ था, जो ये बता रहे थे कुछ बारिशों की वजह से, और ओवरऑल जो सिनेरियो था उसकी वजह से, बारिशों की वजह से ये काम कंटिन्यू नहीं कर रहे थे, काम रुका हुआ था वहाँ पे। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर काम जो है वो रिज्यूम हो चुका है। तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम इसी चैनल पे अपनी अपडेट्स भी दे देंगे उसकी, और मैं ख़ुद भी पर्सनली विज़िट कर लूँगा, तो उसके ऊपर फिर हम इंशाल्लाह एक वीडियो भी कर लेंगे कि ओवरऑल इस वक्त क्या सिचुएशन है। ARY लगूना के हवाले से मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि ये बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। जिस तरह से उन्होंने उसकी जो मार्केटिंग की है, जो उसके एड्स चलाए हैं, जिस तरह से उन्होंने वो दिखाया है, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान के अंदर ये एक मिसाल बन जाएगा अगर ये इसको डिलीवर कर देते हैं, तो ये इससे अच्छा और कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा, ये अपने अंदर एक मिसाल होगा। तो उम्मीद यही है कि ये जो कमिटमेंट्स की हैं उन्होंने वो उसको डिलीवर करेंगे, और इंशाल्लाह ये एक मिसाल बन जाएगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, हमारे साथ सर अबुल हसन साहब मौजूद थे और इन्होंने तमाम जो चीज़ें हैं DHA सिटी कराची के हवाले से, ARY लगूना के हवाले से खुसूसन तमाम चीज़ें हमें अपडेट की, हमें आगाह किया, और हम कोशिश करेंगे वक्तन फ़वक्तन आइंदा भी आपको आगाह करते रहें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।